लाओ। लीजिए। बच्चों, अब तुम लोग बड़े हो गए हो तो चाहत तो होगी ही, और उसको पूरा करने के लिए तुम लोग कोशिश तो करोगे ही। ये लो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम दोनों के लिए है। आज से तुम लोग हमेशा के लिए यहीं पर रहना, समझे? अब इसकी शादी होने वाली है, शादी के बाद ये यहीं पर रहेगा। अरे वाह, तुम दोनों को मिल गया, एक को मिल गया बाइक और एक को मिल गया घर। अरे रजम्मा, ये तुम्हारे लिए बहुत चिंता कर रही थी। मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए पुलिस पकड़ी ना, मेरी वजह से। नहीं, वो बाइक को मैं कहीं भी ले जाऊं तो पुलिस मुझे पकड़ ही लेती है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं एबीआई को कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ होगा। भाई चाबी दो, काम निपटा के आते हैं। हमें पोतन सर से मिलना है। सर यहाँ किसी से नहीं मिलते, पार्टी ऑफिस या कारपोरेशन ऑफिस में ही मिलते हैं। वायनाडू से आए कह दो। हाँ। सर कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। उनको बोलो मैं बिजी हूँ। ये लोग वायनाडू से आए हैं सर। वायनाडू? यस सर। उनको भेजो भेजो। ठीक है सर, आप लोग मिल सकते हैं। हाँ, सेकंड फ्लोर पे ना? जी। हम कम इन। ये देख। तो वो तुम ही लोग हो? पेट में बच्चा देकर चला गया, फिर वापस मुड़ के नहीं आया। थोड़े ही दिन में तू सब कुछ वहां से बेच के भाग गया। तेरी बेटी बड़ी हो गई है, बाहर तुझसे मिलने आई है। कहाँ? कार में है, आप बैठो। तुम लोगों को क्या चाहिए? फालतू का पंगा मत करो। एबीआई कहाँ है? कौन है ये? आधार कार्ड पे फोटो दिखाना पड़ेगा क्या? बुला जल्दी। फोन लगा। फोन करता हूँ। हेलो। उसको वहां से रिहा करो। फोन उसे देने के लिए कहो। फोन उसको दो। देता हूँ सर। ले। हेलो। इधर दो मुझे। हाँ एबीआई, मैं राजमा बोल रहा हूँ। तुम वहां से निकलो, हम फोन करेंगे। ठीक है सर, हम वापस मिलेंगे। अब तो हमारा मिलना शुरू हो गया है। हाँ, एक बात और, अभी मारपीट करने का फैसला किया तो शिरीन ही काफी है। मैरी से शादी करूंगा ये कहकर तुमने उसे अच्छा बेवकूफ बनाया। ये बात बाहर पता चली तो? अगर तुम ये बात समझ जाओ तो अच्छा होगा, वरना तुम्हारा और सैरिल की माँ की फोटो पूरा वायनाडू देखेगा। नहीं करूंगा मैं, तुम लोग एकदम बेफिक्र रहो। पोतन सर, तो अब हम चलते हैं। सैरिल कहाँ है? शायद वो दुकान में है। हो सकता है वो चूड़ीदार देख रही हो, क्या कहते हो? हाँ, शायद साड़ी भी खरीद रही हो। चलो हम चलते हैं सर। सुनिए सर, आपको कोई हेल्प चाहिए? मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ अपना काम करो, जाओ यहाँ से। ये सर। अरे कुछ नहीं, खरीदो खरीदो। क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं नहीं सर, कोई हेल्प चाहिए? चल जाके अपना काम कर। ओके सर। बार बार आता है। ये अच्छा है ना? कितने का है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। डैडी,
आपने सब ले लिया? मुझे तो वो वाली ड्रेस बहुत पसंद आई थी तो मैंने सर पैक करवा आपसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं। मुझे नहीं मिलना, जाओ तुम। ठीक है सर। अरे भगवान, चैनल वाले पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे। नमस्ते सर, मैंने आपको फोन किया था। सुरेश, हाँ सर, आप जिला प्रेसिडेंट बने रहेंगे या पार्टी आपको बाहर कर देगी, इसी बारे में आपसे कुछ जानना था। आप मुझे अपना एक इंटरव्यू दे दीजिए। मुझे ड्रामा भी नहीं चाहिए और न्यूज़ भी नहीं चाहिए। सुरेश, मैं सीधे सवालों का जवाब देता हूँ। मैं रिजाइन भी नहीं करूँगा और मेरी जगह पे कोई आएगा भी नहीं। मुझे ये काम शुरू करके बहुत साल हो चुके हैं। आपने मुझे पहचाना सर? नहीं नहीं, आप कौन? मैं इनके साथ आई थी सर। मैंने आपका इंटरव्यू लिया था कैमरामैन सुरेश के साथ। संध्या कुलकर्णी, वो मैं हूँ सर। संध्या कुलकर्णी। हाँ, सर। सब याद आ गया, याद आ गया। हाँ, मैं चल। हेलो। हाँ मैं राजा माँ, कहाँ पहुँचे? मैं भी बीच वाले रोड पे हूँ। तुम्हारी गाड़ी के पीछे कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है क्या? हाँ, कोई ब्लैक बोलेरो फॉलो कर रही है। एक काम करो, बांग्लादेश कॉलोनी के पास गोडाउन के पास आ जाना, हम वहीं मिलेंगे। हाँ। तुम उसके पीछे ही हो ना? हाँ बोलो सर। वो कैसे भी करके उस लड़की से जरूर मिलने की कोशिश करेगा। वो कहाँ रहता है जानना जरूरी है। ठीक है, पता चल गया। कौन हो तुम? वहीं रहो, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। हेलो हेलो, आ गया। गुस्सा मत करो, हम लोग बैठ के बात करते हैं। बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं। हमने आपको इज्जत भी दी और मौका भी दिया, लेकिन आप नहीं माने। लेकिन आज हम आपका धंधा बर्बाद करने आए हैं। आज हम पुलिस बुलाएंगे और आपकी सारी सच्चाई सबको दिखाएंगे। प्लीज
वो लड़की कहाँ है ये जानने के लिए हमारे लोग पीछा कर रहे थे। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा और उसका पीछा भी नहीं करेंगे। तुम क्या करोगे? उसे अब अब्राहम पोतन पिता नहीं चाहिए। तो अब्राहम पोतन करोड़पति की 2 पत्नियां हैं, जिसकी एक लड़की भी है। अब वो भी हिस्सेदार है, इसलिए आधा हिस्सा उसे भी दे दो। ये प्रॉपर्टी मैंने मेहनत से बनाई, उसको कैसे दे दूं? तो तुम्हारी वजह से तो वो पैदा हुई, इसीलिए तुम्हारी सारी जायदाद पे उसका पूरा पूरा हक बनता है। आने में इतना देर क्यों हुआ? बैंक गया था, थोड़ी भीड़ ज्यादा थी। लीजिए आप इस पे साइन कर दीजिए। ये लोग कौन है? ये लोग रियल एस्टेट से हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? क्रिश्चियन कॉलेज के लेफ्ट में एक सर्विस कोऑपरेटिव बैंक है। हाँ। ठीक उसके ऑपोजिट में एक बंगला है। हाँ, राजन बंगलो। हाँ। सर वो तो बहुत ही पुरानी है। अभी उसे बेचना चाहते हैं। कुछ तकलीफ है क्या सर? उसे कभी नहीं बेचेंगे। ऐसे कैसे? तुम उस प्रॉपर्टी को जानते हो क्या? इस शहर की हर प्रॉपर्टी को मैं जानता हूँ। जिस पे मेरी नजर पड़ी उसको ले लिया। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं जिसको ना ले सकूं। मैंने उसका दाम लगाया और उसने मना कर दिया। मैंने उसे बहुत खरीदने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। हाँ, लेकिन मैंने उस प्रॉपर्टी को खरीदने की ठान ली थी। सरकार में हमारे काफी लोग हैं। उस समय तो कंप्यूटर था ही नहीं। मैंने नाम बदलवा दिया और अब वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो गई है और मेरा धंधा भी टॉप में है। ये पोतन का खेल है। हमने जैसा कहा वैसा काम होना चाहिए। हम फिर मिलेंगे। चलो। सर ये लोग वही हैं जो उस दिन आए थे। हेलो। हाँ आप लोग यहाँ पहले भी आए थे ना? हाँ। हाँ, तो रियल एस्टेट या पर्सनल? बिल्कुल। तो सर का क्या प्रोग्राम है? ये तुम अपने बाप से पूछो। ओह, मतलब तुम नहीं बताओगे? ये क्या तमाशा लगा रखा दुकान में? ये दुकान है, कोई जंग का मैदान नहीं है। सॉरी सर। सर चलिए। सर आपके लिए हमने उसे मारा। मेरे लिए? हाँ, हम लोगों के बीच की बातें उसने सुन ली थी और अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो आपको ब्लैकमेल करता। सही है। विश्वास कीजिए सर, मैं सच कह रहा हूँ। थैंक्स। तो तुम लोग मुझे धोखा तो नहीं दोगे? निकलो। ए, चल। नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। सुनो। हाँ सर। मुझसे मिलने के लिए और भी लोग आएंगे और क्यों आएंगे जानने की जरूरत नहीं है। अगर जानने की कोशिश की तो पहले मैं मारूंगा। सर ये देखिए, ये क्या है? ये भी नहीं है। सर बाप का नाम, आधा नाम, पूरा नाम, 1/4 नाम, इससे कैसे सबूत इकट्ठा करें? बस यही डॉक्यूमेंट है, क्या करें? अरे भाई ये नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से विलेज ऑफिस के बाहर ही चल सकता है और कोई भी मुझे घूस दे करके गलत काम नहीं करवा सकता है। ऐसा सोच करके मेरे पास नहीं आना। सर वो आपने कहा था कि हमारा नाम आप बदल के देंगे। बदल के कैसे? वो सर मिटा दिया। चलेगा भाई। हाँ? ये बिल्कुल चलेगा। तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई भाई। 70/81 सर्वे नंबर में और 86 नंबर का पूरा आधार मैं तुम लोगों को 1 महीने के अंदर करवा के दे दूंगा। 1 महीने में तुम लोग करोड़पति बन जाओगे। हंसो चलो। अरे तुम लोग तो माला माल हो गए। अरे अब तो खुश हो जाओ। गले लग जाओ। आज के जैसा खुशी का दिन हमारी जिंदगी में कभी नहीं आया। बस एक छोटा सा सपना है कि एक घर होना चाहिए। उस घर में रहने के लिए बीवी, बच्चे, बहुत सारे दोस्त। उस घर में हंसी खुशी से रहने के लिए होने चाहिए। राजन बंगलो अभी घर बना है और ये हमारी आत्मविश्वास के नींव से बना है। मैंने एडवांस ज्यादा मांगा तो जाकर वापस आई हो, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। शरण तुम्हें अब यहीं रहना चाहिए। अब ऊपर वाला भी शायद यही चाहता है कि तुम ही रहो। उस वक्त लगा था कि कोई सवाल है,
लेकिन जब मैं इस घर में वापस आई तो पता चला कि घर परिवार से बनता है। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? 20 साल तक मैं एक अनाथालय में अनाथ की तरह रही। वहां घर का माहौल तो नहीं था। अपनी माँ की आंसू देख देख के बड़ी हुई हूं मैं। हर वक्त बस यही सोचती रही कि जिसने मेरे माँ को धोखा दिया उसे कैसे बदला लूं। मर्दों से नफरत सी हो गई थी मुझे, इसीलिए मैं मर्दों से चिढ़ती हूँ। लेकिन तुमने मेरी सोच को बदल दिया, इसलिए मैं यहाँ आई। शेरिन, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तुम्हारा काम हो गया ना? हाँ। अरे भाई फिर तो खून बहेगा ना। वासु भाई। हाँ आजा आजा आजा। हाँ ये मेरे लड़के हैं। क्या बात है, यहाँ कॉर्पोरेशन में घूम रहे हो? हम कॉर्पोरेशन में ऑपरेशन के लिए निकले हैं। हमें भाई की थोड़ी हेल्प की जरूरत है। हेल्प करना तो मेरा काम ही है। बताओ आखिर काम क्या? बैठो। हमारा मेयर पोतम इलेक्शन लड़ते वक्त उसकी कितनी प्रॉपर्टी थी, उसकी कीमत क्या आप जानते हो? इसकी जायदाद की डिटेल्स देने में आपको कितना टाइम लगेगा? टाइम तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं उसकी डिटेल्स ला करके आपको दे सकता हूँ। लेकिन तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग उसका करोगे क्या? कोई खेल तो नहीं खेल रहे हो? पोतम से तुम लोगों का कोई पंगा है क्या? बताओ ना भाई। एक सेकंड। सुनो क्या बात है? वो क्या है ना हाँ। कि ये राजनीति में घुसना चाहता है। भाई कहाँ पे हो तुम लोग? हम यहाँ कॉर्पोरेशन ऑफिस में, आप कहाँ हैं? हाँ मैं तो पार्टी ऑफिस में हूँ। हाँ, हम यहाँ सर से मिलने आए थे, लेकिन यहाँ तो पहले ही पीला चांद आकर के बैठा हुआ है। अरे वो पीला चांद नहीं, पीला एसिड है। अगर उसको ये सब कुछ मालूम पड़ गया ना, दूसरों की तरह हमारी भी वीडियो बना देगा। सर आप चिंता मत करिए, हम लोग आपको धोखा नहीं देंगे। भाई मुझे तुम्हारे पे भरोसा है। पक्का? हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे और बहुत जल्दी सेटलमेंट करेंगे। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ राजम्मा, हाँ। मैं जितनी भी कोशिश करूं, लेकिन तुम दोनों भाई बताना मत। पोतम को अगर बाहर करा दिया तो ये काउंसलर ही काफी है उसके लिए। और दूसरा मेयर मैं हूँ और उसका फायदा तुम लोग को होगा, सबको मजा आएगा। अभी टाइम नहीं आया, थोड़ा वेट करिए। पहले आप डिटेल्स निकालो, फिर हमें बुलाना, हम आके मिलते हैं। चलो। अगर शांति से नहीं और बातचीत से, नहीं तो आंदोलन। हम प्रेस की मीटिंग करें क्या? चलो। आप जैसा सोच रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। आप जो प्रेस मीटिंग की बात कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। टीवी में बार बार न्यूज देने के लिए मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं हो तो इसके लिए यही एक रास्ता है। सुनो, दिमाग होना चाहिए। इन दोनों भाइयों का एक खास दोस्त है चंदर, उसको बुलाऊंगा तो बात पता चल जाएगी। एक पैक बनाऊं? नहीं सर। ब्लैक में चाहिए, व्हाइट में चाहिए। 1 करोड़ रुपया मैं देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। 48 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ देकर पूरा आप हजम कर जाएंगे और हमको किनारा कर देंगे, ये कैसे चलेगा सर? अरे 48 करोड़ रुपया मेरे हाथ में, ये तुम लोगों को किसने कह दिया है? अरे सर, आपने ही तो कहा था। ये देखिए, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में इसका सही हिसाब आपने ही दिया था। ये देखो। बिल्कुल सही। तो तुम लोगों ने सब कुछ पता कर लिया क्या? पोतन्स वेडिंग बिल्डिंग के सामने जो 2 एकड़ की पूरी जगह है ना, वो पूरी की पूरी जगह सरकार की है। क्यों? विलेज ऑफिस में हमारे भी आदमी है सर। और आजकल तो कंप्यूटर भी है, उससे भी डिटेल्स ले सकते हैं। हाँ। अच्छा है। इतना ही नहीं सर, इस सिटी की सारी प्रॉपर्टी की लिस्ट हमारे ही पास है। शेरिन को क्या देना है वो मैं आपको बताता हूँ। देवीज थिएटर के पीछे की पूरी खाली जगह 38 एकर्स, बाईपास के पास जो खाली जगह पड़ी 86 एकर्स और पुरानी पुलिस स्टेशन के आगे खाली पड़ी जगह 42 एकर्स। ये तीनों चीजें मिला के दोगे तो आपका फायदा होगा। अगर हम उसको देंगे तो वो लोग चले जाएंगे? जरूर। पक्का? पक्का सर। सर आप अच्छी तरह सोच समझ लीजिए। चलो।
क्या हुआ? अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। चलो हम चलकर देखते हैं। चलो। साहब टूर पे गए, पता नहीं कब आएंगे। नहीं वो हाँ जरा वो देखना। हाँ उठाओ। हाँ वही वही। चलो। पापा यहाँ नहीं है। कहाँ पर गए? पापा तो टूर पे गए। कहाँ पर? हेलो। हाँ आया। चलो। किसी को टूर पे जाना हो तो बाहर नहीं जा सकते। वैसे अगर गए तो मेयर की जगह पे किसी और को रखना पड़ता है। हाँ पोथम यहीं कहीं होगा, इसीलिए किसी और को यहाँ रखकर नहीं गया। ओके सर। ओके सर। दिन में दूसरा आदमी ड्यूटी करता है। पोथम सर घर के अंदर है या बाहर मैं नहीं जानता, लेकिन जब से मैं ड्यूटी पर आया हूँ तब से मैंने उन्हें नहीं देखा। अच्छा ठीक है। ठीक है। ठीक है। मुझे लगता है कि वो अंदर ही होगा। हमें एक बार घुस के देखना चाहिए। हम कल यहाँ वापस आएंगे। हम मेयर से मिलना चाहते हैं। सर घर पे तो नहीं है। अच्छा उन्होंने हमें बुलाया है, वो घर के अंदर है। ऐसा क्या? हाँ। आपको नहीं पता? कैसे सेक्रेटरी यार। आप कौन? जाओ तुम्हारा फोन बजा। जब फोन हाँ। हाँ, चलो चलो अंदर चलो। बाद में कॉल करती हूँ। नमस्ते, मैं नाजी हूँ। मैं क्रिश्चियन कॉलेज से हूँ। लेकिन वो तो इस वक्त यहाँ पर नहीं है। यहाँ नहीं है? मैंने सर को फोन किया था पर बात नहीं हो पाई, इसलिए हम सब यहाँ मिलने आ गए। यार अब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों? कल विमेंस डे है। विमेंस डेवलपमेंट के बारे में सेमिनार करेंगे, सर से बात हुई थी। और इतना ही नहीं, कॉलेज के सारे फंक्शन, फोटोशूट ये सब स्पॉन्सर सर ही करने वाले थे और आज उसकी पेमेंट मिलने वाली थी। अब हम लोग क्या करें, आप ही बताइए। मैं कुछ नहीं जानती, तुम लोग निकलो। हम निकले? प्यारी दीदी, सर से मिले बिना या आज उनसे फोन पे बात किए बिना मैं कॉलेज नहीं जा सकती ना। दीदी आप ही सर से फोन करके पूछ लीजिए ना कि आखिर सर अभी कहाँ पर हैं। चलो वेट करते हैं। सुजन। हाँ हाँ। ये लोग क्रिश्चियन कॉलेज से आई हैं। ओह अच्छा, मैंने भी वही पढ़ाई की है। सच में? कौन से ईयर में? अभी बस 4 साल हुए हैं। बॉटनी पढ़ रही थी, फिर पीजी में केमिस्ट्री ले ली। पीने के लिए पानी मिलेगा? जरूर मिलेगा। रमा, हाँ? ग्लास पानी लेके आना। लाती हूँ। अंदर चल जल्दी। वो यहाँ भी नहीं है। हेलो, सर घर पर नहीं है। वो आएंगे तो बता दूंगी कि आपका फोन आया था। जल्दी अंदर आ। ओके ठीक है। तुम यहाँ ढूंढो, मैं ऊपर देखता हूँ। क्या हुआ? अरे प्याज को अच्छी तरह काटो, ऐसे नहीं कटेगा। प्याज काटने में मुझे बहुत तकलीफ होती है।
देखिए वो पीला चांद आ रहा है। पीला चांद नहीं, पीला गुंडा है वो। अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? अरे क्या हुआ? अरे भाग क्यों रहे हो? जल्दी जल्दी। अरे बाप रे बाप। अरे क्या हो गया? क्यों भाग रहे हो? आप कहाँ भागेगा? तूने कहाँ भाग रहा था? मैं तो बस ऐसे ही उछल कूद कर रहा था। हाँ ये बता, पोथम कहाँ है ये बता। मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता हूँ। नहीं जानता है? इब्राहिम पोतन की एक गलती ने उसका राजनीतिक करियर चौपट कर दिया। इब्राहिम पोतन के भगोड़ा होने के बाद उसका पुतला जलाया और उसके पोस्टर फाड़े। यहाँ राजम्मा और याहू ने पोतन को ब्लैकमेल करने का मौका खो दिया। अब आगे क्या होगा इस सोच में पड़ गए। मैं गायब हो गया हूं ऐसा समझ रहे थे तुम लोग? करोड़ों रुपए की जायदाद लिखते वक्त तुम्हारी सारी बातों पे मुझे शक होने लगा था, इसलिए मैं वैनड गया था। इसकी माँ के साथ की गई गलती का एहसास है मुझे, इसलिए जो कुछ भी तुम लोगों को चाहिए वो सारी चीजें इस पेपर में हैं। इसके लिए तुम लोगों ने जो स्टेप उठाया है उसका एहसास है मुझे, लेकिन मैंने भी तुम लोगों के साथ गलत किया, इसलिए मुझे माफ कर देना। हमें जो नुकसान हुआ उसकी आप भरपाई नहीं कर सकते सर। सरलिन का सारा हिसाब करके हम सर को कुछ देना चाहते थे। सब कुछ सही करके और खुद सुधर कर, हमें इसकी जरूरत नहीं। अब आप निकलिए सर। मेरे कमाए प्रॉपर्टी और पैसों का नुकसान होता तो हो जाए, अगर बेटी तुम मुझे माफ करती हो तो ये बाप हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा बेटी। अब्राहम पोतन की करोड़ों की जायदाद में से शिरीन को भी उसका हिस्सा मिला और वो वायनाडू में ही रहने लगी और उसका सपना इस तरह पूरा हुआ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हेलो। नमस्कार सर। आइए 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 सर। ये शिरीन। नमस्ते ये भी। नमस्ते। आइए नमस्ते। सर आइए। धोखा खाई महिला अब हमेशा के लिए इसी शहर में रहेगी और शेरिन का ये सपना पूरा हुआ। नमस्ते। नमस्ते। मैरी की मूर्ति हमेशा के लिए यहाँ पर स्थापित की गई। शेरिन हमेशा राजम्मा का साथ देगी इस राजम्मा बंगलो में। यहाँ बनने वाली नई बिल्डिंग अनाथ बच्चों के लिए होगी, लेकिन ये अनाथालय नहीं बल्कि प्रेरणादायक होगा। राजम्मा और शेरिन, नाजी और याहू, इंदु और पवी, देव और जमीला इनका हमेशा साथ देंगे और यहीं रहेंगे।